Hello, my name is Gauri Ghate and welcome to another lecture of Indian Express Explained series by LawPrep Tutorial. In this series हम उन lectures को लेके आते हैं, उन topics पे lectures बनाते हैं जो Indian Express के explained section में आते हैं throughout the week और उन topics में से आपकी CLAT preparation के लिए जो important होता है उन पे हम अच्छे से lectures बनाते हैं ताकि आपके कोई facts miss out ना हो और आपकी प्रेपरेशन बाकी लोगों से आगे चले। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड का आर्टिकल है वो है INS अरिदमन, द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन। अब इसमें हमको क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं, ये है आर्टिकल, कहाँ गया, हाँ 5 अप्रैल का आर्टिकल है। की पॉइंट्स है INS अरिदमन। INS का क्या फुल फॉर्म होता है? इंडियन नेवी शिप या इंडियन नेवल शिप। तो वी नो दैट INS इज समथिंग रिलेटेड टू द इंडियन नेवी। आगे देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंस किस चीज की? इंडिया की थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन की। इसका मतलब INS अरिदमन जो है इंडिया की थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन है। ये देखिए, ये एक अरिहंत क्लास सबमरीन का एक अप्रोक्सीमेट स्केच है। तो अरिदमन भी काय में आती है? एक अरिहंत क्लास सबमरीन में आती है। तो अप्रोक्सीमेट उसके स्ट्रक्चर का स्केच है ये। जब ये फाइनली कमीशन हुई है अभी अभी, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट किया था जिसपे लिखा था शब्द नहीं शक्ति है अरिदमन, विच इफ वी ट्रांसलेट टू इंग्लिश, वी आर शोकेसिंग आवर पावर, आवर स्ट्रेंथ। इसका मतलब अरिदमन की जब कमिश्निंग हुई हमारी नेवी में, तो ये हमारी शक्ति या हमारे एक पावर का एक एग्जाम्पल है। लेकिन हम देखेंगे कि एक पावर से ज्यादा न्यूक्लियर डिटरेंस की एग्जाम्पल है। अब न्यूक्लियर डिटरेंस क्या होता है? न्यूक्लियर डिटरेंस को अपन तोड़ते हैं बीच में से। न्यूक्लियर और डिटरेंस, डिटरेंस का मतलब क्या होता है? फोर्स या पनिशमेंट के डर से कोई इंसान अगर कुछ काम नहीं करता है तो वो फोर्स या पनिशमेंट एक डिटरेंस हो जाती है। अब न्यूक्लियर डिटरेंस का क्या मतलब होता है? बिकॉज हमारे पास न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है, ये एक तरह का डिटरेंस एक्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में। इसका मतलब अगर कोई कंट्री इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है तो वो ये हमेशा याद रखेगा कि इंडिया के पास क्या है? न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है। तो वो अपने जो अटैक्स हैं उनको मेजर्ड रखेगा। डिटरेंस को अगर हम बहुत सिंपल भाषा में ट्रांसलेट करें तो इसे हम डर कह सकते हैं कि इंडिया के न्यूक्लियर पावर का डर होना चाहिए। लेकिन डिटरेंस में हमें एक और बात याद रखनी है कि हम अटैक नहीं करते हैं, हम अटैक नहीं करते हैं। इंडिया की न्यूक्लियर पावर डॉक्ट्रिन में हम देखें तो नो फर्स्ट यूज ऐसे पॉलिसी हम क्या फॉलो करते हैं? इंडिया फॉलोज अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। क्या मतलब है? कि इंडिया कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंस में सबसे पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। क्या होगा ये हमारा? इसे कहते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। समझ चुके हैं हम ये। अब देखते हैं और क्या लिखा है यहाँ। The induction of INS Aridaman boosts India's ability to not only deter nuclear strikes, मतलब न्यूक्लियर स्ट्राइक्स ना हो, but also respond in case of such an attack। पहले तो इसके डर से अटैक होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा अटैक होता है तो उसमें उसको रिस्पॉन्ड या उसका रिस्पॉन्स देने का पावर भी इंडिया के पास अब आ गया है। काय से? INS अरिदमन के आने से। पावर हमारे पास पहले भी था लेकिन ये पावर और स्ट्रेंथन हो गया है। इस पावर के लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पास एक चीज है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड, ट्राई मतलब 3, तो न्यूक्लियर ट्रायड मतलब किसी भी कंट्री की कैपेसिटी जो होती है एयर, लैंड और वाटर से न्यूक्लियर हथियार या न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने की कैपेसिटी को कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड।
ये होता है न्यूक्लियर ट्रायड, एयरबॉर्न, ग्राउंड बेस्ड और सी बेस्ड। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड में क्या क्या आता है। पहले सी बेस्ड डिटरेंस देखते हैं। डिटरेंस का तो हम मतलब समझ चुके हैं। पहला है INS अरिहंत। INS अरिहंत इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है INS अरिहंत। ये नेवी में आई थी 2016 में, और INS अरिहंत ने 2018 में जब अपना पहला डिटरेंस पेट्रोल कंडक्ट किया, जिसका मतलब नेवी में कमीशन होने के बाद जब इंडियन वाटर्स में पेट्रोल कंडक्ट किया, तब हम मानते हैं कि इसके इंडक्शन से और इस पेट्रोल से इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारे पास फाइनली वाटर से या पानी से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की कैपेसिटी आ गई, और इस डिटरेंस पेट्रोल से ये प्रूव हो गया। अब इसी क्लास में अब अगर एक टाइप की सबमरीन्स जब बनती है, उनकी जो फर्स्ट सबमरीन होती है, तो क्लास का नाम वो हो जाता है, तो इसे कहते हैं अरिहंत, अरिहंत क्लास सबमरीन्स। सेकेंड हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है INS अरिघात। INS अरिघात सक्सेसर है INS अरिहंत का, और ये जो S4 है ये फाइनली कमीशन हो गई है, और ये S4 है INS अरिदमन। ओके, ये जो है जो S4 है, जो इंडिया की थर्ड इंडिजिनियस न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है, इसका नाम है INS अरिदमन। अब इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड में हम आगे बढ़ते हैं लैंड बेस्ड डिटरेंस से। इसका मतलब इंडिया के पास लैंड से न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करने की कैपेसिटी होना, जो कि इंडिया के पास है। सब जो हमारी अग्नि सीरीज है, हमारी पृथ्वी सीरीज है। अग्नि सीरीज में 5 मिसाइल्स हैं, अग्नि 5 तक, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर्स की है। पृथ्वी सीरीज जो है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और जो शौर्य सीरीज है ये लैंड बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, और इनकी सबसे ज्यादा रेंज है 700, और इनकी अग्नि से कम रेंज है 700 से 1000 किलोमीटर्स। तो पृथ्वी की सबसे कम रेंज, फिर शौर्य की, और सबसे ज्यादा अग्नि सीरीज की रेंज है। एयर बेस्ड डिटरेंस पे आते हैं। एयर बेस्ड डिटरेंस में एक है हमारे पास राफेल। एयर बेस्ड डिटरेंस में हमारे पास सुखोई और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट्स भी हैं, जिसका मतलब इन एयरक्राफ्ट्स के थ्रू हम एयरवे से न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये सारी चीजें स्ट्राइक करना नहीं, ये सारी चीजें एक डिटरेंस है, क्योंकि हम रीअफर्म करते हैं इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में जो नो फर्स्ट यूज हमारी पॉलिसी है, इसको हम बार बार रीअफर्म करते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं सीधे कि हम ये कर सकते हैं लॉन्च पानी से भी, लैंड से भी, एयर से भी। हम कहते हैं कि ये हमारा सी बेस्ड डिटरेंस है, हम नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन आप भी मत लॉन्च करना, क्योंकि हमारे पास ये कैपेसिटी है। अब आते हैं हम अरिहंत क्लास सबमरीन्स पे। INS अरिहंत 2016 में सब कमीशन हुई थी। K-15 सागरिका मिसाइल्स उस पे ऑन बोर्ड हैं। इसमें वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स 4 है, मतलब एक बार में 4 मिसाइल्स टॉर्पीडो की जा सकती हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन्स का है। इसका मतलब जब ये पानी में जाती है तो ये 6000 टन्स पानी डिस्प्लेस करती है, और 83 मेगावाट्स का प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो इसका न्यूक्लियर बेसिस बनता है। नाउ दिस इज द फर्स्ट वन, आवर फर्स्ट एवर न्यूक्लियर सबमरीन। सेकेंड वन इज INS अरिघात, 2024 में कमीशन हुई। इसको बहुत ज्यादा चुपके चुपके कमीशन किया था, चुपके चुपके बनाया गया था। क्यों? क्योंकि ये हमारे डिफेंस का पार्ट है। वी डोंट वांट टू एडवर्टाइज इट अ लॉट। Similar in terms of power, launch tubes and displacement, but
मच मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस देन अरिहंत। क्यों? इसमें K4 मिसाइल्स आती हैं और इसकी रेंज बढ़ गई है, 3500 किलोमीटर्स की रेंज हो गई है। और K15, ये जो K15 सागरिका मिसाइल्स हैं वो तो हैं, उसके साथ साथ K4 मिसाइल्स भी हैं और K4 मिसाइल्स की रेंज ज्यादा होती है 3500 किलोमीटर्स तक। ये हो गई हमारी फर्स्ट टू न्यूक्लियर सबमरीन्स। अब हम आते हैं INS अरिदमन पे, जो हमारी न्यूली कमीशन्ड न्यूक्लियर सबमरीन है। इसमें भी K4 मिसाइल पावर है, 3500 किलोमीटर्स की रेंज तक का, 2026 में कमीशन हुई है। इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स है कागेहा, जो कि इसका डबल है INS अरिहंत का। ओके, मोर एडवांस रिएक्टर्स और इसका डिस्प्लेसमेंट 7000 टन है, मतलब इन दोनों से ज्यादा है। अब SSN का फुल फॉर्म देख लो। SSN का फुल फॉर्म है सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर, इट कैरीज कन्वेंशनल वेपन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। SSBN का फुल फॉर्म क्या है? शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, capable of carrying ballistic missiles that may be nuclear armed, typically the largest and most complex type। और SSGN मतलब ship submersible guided nuclear, it carries guided missiles with conventional warheads। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है SSBN। और ये जो तीनों हमारी सबमरीन्स हैं, ये क्या है? अरिहंत क्लास की सबमरीन्स SSBN है, जिसका फुल फॉर्म है शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन्स। राइट, वीव कवर्ड दिस, लेट्स मूव अहेड। ये आ गई है INS अरिदमन, आप ये फोटो देख सकते हैं, ये कमीशन हुई है। हमने देख लिया है 8 लॉन्च ट्यूब्स है, 7000 टन्स का डिस्प्लेसमेंट है। मतलब सब अगर अरिहंत क्लास ऑफ सबमरीन्स में देखा जाए तो सबसे बड़ी INS अरिदमन है। इसके पास 2 टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। एक है K15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो K15 की रेंज होती है 700 किलोमीटर्स की। और एक है K4 SLBM, जिसकी रेंज होती है 3500 किलोमीटर्स की, ये हम देख चुके हैं। तो INS अरिदमन के पास दोनों मिसाइल्स ऑन बोर्ड हैं, powered by advanced reactors to ensure that it can remain submerged for longer durations। अब क्या होता है, जब सबमरीन्स ना पानी में जाती हैं तो एवरी 2 वीक्स उनको ऊपर आना पड़ता है स्नॉर्कल करने, मतलब और ऑक्सीजन लेने और पानी लेने और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। लेकिन जो INS अरिदमन है, जो अरिहंत क्लास की 3rd सबमरीन है, इसमें एडवांस्ड रिएक्टर्स लगे हैं, जिसकी वजह से लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए वो सबमर्ज रह सकती है पानी में। अब हम आते हैं INS अरिहंत जब बना, कैसे बना, उसकी जर्नी के लिए। डेडली डीप सी हंटर, दी अरिहंत सबमरीन टू बी 6000 टन। अब ये फोटो टाइम्स ऑफ इंडिया का है, जब INS अरिहंत कमीशन होने वाली थी, ये तब का है। तो अब इसकी जर्नी क्या है? 1970s में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, 84 में डिजाइन और टेक्नोलॉजी फाइनलाइज हुई, 98 में वर्क चालू हुआ। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट था। 2009 में पहली बार रिवील किया गया INS अरिहंत को। 2013 में जो रिएक्टर है INS अरिहंत के ऊपर, वो इट गोज क्रिटिकल। अगर आप इससे पहले का मेरा जो वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आएगा इंडिया के 2 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की स्टेज 2 न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो वीडियो है, उसमें मैंने कहा गया, हाँ, क्रिटिकल का मतलब समझाया है। क्रिटिकल होना या क्रिटिकलिटी, अब पता नहीं वो बोर्ड पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मेरे को लगा वो बाहर ही चला गया होगा कैमरा के। क्रिटिकल होना या क्रिटिकलिटी अचीव करने का क्या मतलब होता है कि एक चेन न्यूक्लियर रिएक्शन अचीव करना। तो 2013 में जो रिएक्टर है INS अरिहंत का, वो क्रिटिकल हो गया, मतलब उसने चेन न्यूक्लियर
रिएक्शन कंडक्ट होने के केपेबल हो गया वो। और 2016 में एक्सटेंसिव ट्रायल्स के बाद इसको फाइनली नेवी में कमीशन किया गया, मतलब फाइनली अब नेवी का पार्ट बन गई थी 2016 में आईएनएस अरिहंत। और हमने देखा है कि 2018 में आईएनएस अरिहंत ने अपना पहला डिटरेंस पेट्रोल कंडक्ट किया था। ओके, आ गया ये आईएनएस अरिहंत। किसकी हेल्प से बना है? रशिया और डीआरडीओ। लॉन्च हुई थी 2009 में और कमीशन हुई थी 2016 में। हमने पहली बार देखा इसको 2009 में था, इंडियन नेवी में आ गई थी 2016 में। पहला डिटरेंस पेट्रोल इसने 2018 में कंडक्ट किया। 6000 टन इसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है। अब आते हैं सेकंड वाली जो है आईएनएस अरिहंत, सेकंड है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, आपको प्रेपरेशन के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट याद रह जाएगी अरिहंत है, थर्ड याद रह जाएगी सबसे रीसेंट अरिदमन है, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा सेकंड याद करने में आएगी, तो इसको अच्छे से याद करो। अरिघात है सेकंड, ये 2017 में लॉन्च हुई थी, 2024 में नेवी में कमीशन हुई। ये 6000 टन्स का है इसका डिस्प्लेसमेंट और 83 मेगावाट्स का प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें। इसकी वजह से ये इसको अलाउ करता है सबमर्ज्ड और अनडिटेक्टेड रहना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। ये है आईएनएस अरिघात के स्पेक्स 6000। वी कवर्ड ऑल ऑफ दिस। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड के बारे में दिखा है। लैंड वेक्टर पृथ्वी अग्नि, एयर वेक्टर सुखोई मिराज जैगुआर राफेल, सी वेक्टर अब हो गई हैं 3 सी वेक्टर हमारे पास, अरिहंत, अरिघात और अरिधमन। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं हमारे? इंडिया के प्लान है, इंडिया इज परस्यूइंग एन इंडिजिनस प्रोग्राम, क्या बनाने का? 2SSN बनाने का। हमने पहले देखा था SSN क्या है। अब वीडियो में पीछे जाए बिना कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि SSN का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? तो मैं देखो तब पता चलेगा कि आपको भी पता चलेगा आप वीडियो पे ध्यान दे रहे थे कि नहीं, लेक्चर देख रहे थे कि नहीं, या पैरेलली फोन चल रहा था, इसलिए देखो। उसके बाद इंडिया एक SSN लीज करने वाला है रशिया से 2027-28 तक, और इंडिया और जर्मनी का एक पार्टनरशिप है थिसन क्रुप मरीन सिस्टम्स और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बीच, जहां ये 6 एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाएंगे इक्विप्ड विद एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन। इसका मतलब जब सबमरीन में एक मिसाइल लॉन्च करनी होगी तो उसमें एयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स अ टाइप ऑफ सिस्टम। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट। हाँ, लेट्स डिस्कस यस इंडिया की सबमरीन स्ट्रेंथ क्या है। इंडिया के पास 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं जो इन सर्विस हैं। इनमें से 6 हैं कालवारी क्लास अटैक सबमरीन्स जो इंडिया के मजगांव डॉक में बनी हैं इन पार्टनरशिप विद फ्रांस का नेवल ग्रुप। शिशुमार क्लास सबमरीन्स हैं हमारे पास 4, और इसके कंपैरिजन में इंडिया यूएसए हैज 14 ओहायो क्लास SSBN and 53 fast attack submarines. China, on the contrary, has 12 nuclear submarines, और इनमें से 6 हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स है। ओके, हमारे पास डिटरेंस है, वो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं। सो दिस इज द स्टेज at where our nuclear triad stands. Now let's see how much have you learned from this lecture, and there are a few questions. Let's see. Question 1. Based on the technical specifications provided, how does INS Aridaman, जो कि S4 था, primarily differ from its predecessors in the Arihant class? A. It is the first in the class to be powered by an 83 megawatt pressurized lightweight water reactor. B. It features a reduced displacement of 6000 tons to increase the top speed to 24 knots. C. It possesses double the number of vertical launch tubes, which is 8, as compared to INS Arihant. And D. It is the first Indian SSBN to incorporate air-independent propulsion or the AIP technology. आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को अभी,
और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए. I'll get out of the way. Okay. Next question. In context of India's nuclear triad history, which specific milestone directly established the completed triad? A. The commissioning of INS Arihant into the Indian Navy in 2016. B. The first successful launch of a K-15 Sagarika missile with a 700-kilometer range. C. The completion of INS Arighat in 2017. Or D. The activation of Atoms for Peace reactor criticality in 2013. Okay. आई होप आप लोगों ने या तो स्क्रीनशॉट ले लिया है या देख लिया है. नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स इन दी यूली नहीं है ये न्यूली कमिशन्ड INS अरिदमन? A6, B7, C8, D9. Okay, wait. Yes. Okay, so this was our topic on INS Aridaman. ये जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ लेक्चर देख के आपको अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया और ये कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा आपके क्लैट प्रिपरेशन के लिए. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिए एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस पर्सनली. तो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक प्लीज पढ़ते रहो, करंट अफेयर्स फॉलो करते रहो, यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते रहो एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.